गुरां जी को सिर पर राखिए रहिए आज्ञा माही। कह कबीर देश दास को दीन लोक भय नाही। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु प्रेमियों, संत महापुरुष बताते हैं कि वास्तव में प्रारब्ध प्रबल है, जो कि पुरुषार्थ को भी अपनी प्रेरणा से कराता है। सब कार्य पुरुषार्थ से ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ ही सब कर्मों में शिरोमणि है। पक्षी के दो पंख होते हैं, वह उन्हीं के द्वारा उड़ सकता है। यदि उसका एक पंख न हो तो वह फड़फड़ाकर प्राण दे देता है। ऐसे ही प्रारब्ध के बिना पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती है। प्रारब्ध में पूर्व जन्म का पुरुषार्थ छिपा होता है। ये तो एक प्रकार से अर्श परश का मेल होता है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि प्रारब्ध बासी रोटी है और पुरुषार्थ ताजे है। योग वशिष्ठ मुनि ने भगवान राम को यही उपदेश दिया था कि आपका पुरुषार्थ ही देव है, पुरुषार्थ ही मुख्य है। इससे ही प्रारब्ध बनती और प्राप्त होती है। प्रारब्ध देह तथा मंजिल है और पुरुषार्थ यात्रा है। प्रारब्ध पूर्व जन्म के कर्म को कहते हैं और पुरुषार्थ इस जन्म में किए गए कर्मों का नाम है। ये दोनों ही कर्म है। जिस प्रकार से चना एक होता है, परंतु बुना हुआ चना उगता नहीं और कच्चा चना उग जाता है। प्रारब्ध कच्चा चना है जो जन्म देने वाली है, और पुरुषार्थ बुना हुआ चना है। यदि जीव निष्काम कर्म से कर्म करता है तो वह यही समाप्त हो जाता है, नहीं तो जन्म लेकर फिर फल भोगने के लिए आना पड़ता है। प्रारब्ध कुछ प्रबल मानी गई है, क्योंकि इसे जन्म मिला और इस रूप की प्राप्ति हुई है। प्रारब्ध के अनुसार ही कर्म भोगे जाएंगे। ये कम और अधिक नहीं हो सकते। ये शरीर कर्म भोगने के लिए मिला है। कर्म भोग का ये स्थान है। प्रारब्ध कर्म का ही एक प्रभाव इस शरीर पर है, जिससे जीव को सुख और दुख प्राप्त होते हैं। प्रेमियों, किसी तत्ववेता महापुरुष की कृपा से यदि ये जीव अपने पुरुषार्थ से इस शरीर का संबंध अपने से अलग कर ले तो कर्म बंधन से स्वतंत्र हो जाता है। परंतु कोई विरला व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। एक समय भगवान कृष्ण ने गोपियों के द्वेष भाव को दूर करने के लिए एक लीला रची। प्रभु कहने लगे कि मेरे पेट में बहुत पीड़ा है। तब गोपियां उनकी ये दशा देखकर बहुत व्याकुल हुई। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप में से कोई अगर अपने पांव धोकर वह जल मुझे पिलाए तभी मेरी पीड़ा दूर होगी। लेकिन ध्यान रखो, जो अपने पांव धोकर मुझे वो जल पिलाएगा उसको नरक भोगना पड़ेगा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर सभी गोपियां आपके विचार से भयभीत हो गई। अब उन सब ने निर्णय किया कि क्यों न राधा जी को बुलाया जाए। तत्काल अपना द्वेष भाव छोड़कर उन्होंने राधा जी को बुलाया। राधा जी ने आते ही अपने चरण धोकर वह जल भगवान को पिला दिया। यह देख करके सब गोपियां आपस में कहने लगी कि बस अब तो राधा जी को नरक में जाना पड़ेगा।
लेकिन प्रभु ने भी राधा जी को कह दिया कि बस इस पाप के बदले आप नरक में जाने की तैयारी कर लो। तब राधा जी ने प्रार्थना की कि हे मेरे स्वामी, यदि मैं आपकी बनकर नरक जाऊं तो इससे बढ़कर मुझे क्या खुशी हो सकती है। आपके साथ जाएंगे। राधा ने उत्तर दिया, यदि मैं संपूर्ण रूप से आपकी बन गई तो ये क्या चरण भी मेरे ही रहे। यदि ये मेरे हैं तो मैं अवश्य नरक जाऊंगी, यदि आपके हैं तो चाय इन्हें धोकर पियो, नरक जाओ स्वर्ग जाओ, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। सतगुरु प्रेमियों, इस प्रकार किया हुआ पुरुषार्थ कर्म चक्र को काट सकता है। वास्तव में प्रारब्ध प्रबल है, जो कि पुरुषार्थ को भी अपनी प्रेरणा से करवाता है, परंतु सब कार्य पुरुषार्थ से ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ ही सब कर्मों में शिरोमणि है। ज्ञानवान पुरुष पुरुषार्थ करते हुए भी प्रारब्ध पर ध्यान रखते हैं और पुरुषार्थ भी नहीं छोड़ते। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय।